یہ ہے اصحاب कहफ जिसका जिक्र कुरान करीम में सूरह अल कहफ में आया है। ये दास्तां उन 7 नौजवानों की है जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 309 साल तक नींद की आगोश में सुलाए रखा था। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जॉर्डन के शहर अम्मान के अंदर। शहर अम्मान जॉर्डन की दारुल हुकूमत यानी कि राजधानी है। तो तकरीबन आधे घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं असाब कहफ। तो असाब कहफ का वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के 250 साल के बाद पेश आया था, जब बैतुल मुक़द्दस की गद्दी पर एक बाज़ंताइन बादशाह जिसका नाम दकियानूस था वो गद्दी पर बैठ गया था और उसने जनता के साथ में बहुत ही क्रूरता से पेश आया, बहुत ही जुल्म करता था। यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे, एक खुदा पर अक़ीदा रखते थे, उनके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था, उनके साथ बहुत जुल्म करता था। इस वजह से, डर की वजह से बहुत सारे लोग उसके ताबे हो गए, उसका कहना मानने लगे। लेकिन उस ज़माने में कुछ 7 नौजवान ऐसे थे कि जिनके दिलों में ईमान की दौलत भरी हुई थी। वो लोग बाज़ंताइन बादशाह से नहीं डरते थे, बल्कि खुलेआम एक खुदा की इबादत करते थे और लोगों को भी यही करने के लिए नसीहत देते थे। जब इसकी इत्तला बाज़ंताइन बादशाह को पता चलती है तो दकियानूस फरमान जारी कर देता है कि उन 7 नौजवान को कत्ल कर दिया जाए। इसकी इत्तला उन 7 नौजवानों को मिल जाती है। वो 7 नौजवान शहर छोड़कर जंगल की तरफ आ जाते हैं और उनकी नज़र इस गार के अंदर पड़ती है। गार को महफूज जगह देखते हुए वो लोग इस गार के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो 7 नौजवान इस गार के अंदर पनाह लेते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके ऊपर नींद की कैफियत तारी कर देता है। वो सोते रह जाते हैं। 309 साल का तवील अरसा गुजर जाता है। फिर एक दिन वो नींद से बेदार होते हैं और उनमें से एक शख्स बाहर आकर रोटी लेने के लिए जाता है। जैसे ही बाहर आता है तो रोटी वाला उनका हाथ पकड़ लेता है, कहता है ये तो 309 साल पुराना सिक्का है, तुम्हारे पास कैसे आया। फिर वो शख्स पूरी दास्ता बताता है उस रोटी वाले को। उसके बाद फिर खुलासा होता है कि ये वही 7 लोग हैं जो कि दकियानूस के ज़माने में लापता हो गए थे और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको 309 साल तक नींद की आगोश में सुलाए रखा। ये अल्लाह का एक जिंदा मौजज़ा था जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह अल कहफ में बयां किया है। फिर वो शख्स अपनी दास्तां बयां करने के बाद इस गार के अंदर आता है और उन 7 नौजवानों को अल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इस मौजज़े को देखने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ही हैरान थे। जो 309 साल के बाद नया बादशाह गद्दी पर बैठा था, उसका नाम बैदरोस था, वो काफ़ी नरम दिल था। वो इसी गार के अंदर उन 7 नौजवानों को दफनाता है, उनकी कब्रें बनवाता है। लेकिन बाद में जॉर्डन की मौजूदा हुकूमत ने उन सब की हड्डियों को निकालकर एक ही कब्र में रख दी है और उन हड्डियों को इस शीशे से साफ तौर पर देखा जा सकता है। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। दोस्तों, ये पूरा वाक़या सूरह अल कहफ में मौजूद है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि हम तमाम मुस्लिमीन को दुनियावी फितनों से बचने के लिए जुमे के रोज़ सूरह अल कहफ की तिलावत करनी चाहिए कसरत से। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करें। ऐसे ही तारीखी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। जल्दी मुलाकात होगी दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह।